हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। यहाँ पे सुबह 7 बजे मेरा दिन शुरू हो गया है और मैं यहाँ पे खुद के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में मैं आज ले रही हूँ मूसली और ड्राई फ्रूट्स के साथ। वैसे ये मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है। ज़्यादातर मैं यही लेती हूँ, लेकिन हाँ बीच बीच में कभी रोटी या फिर जो भी आसामी ट्रेडिशनल डिश होता है कुछ वो सब भी ले लेती हूँ। चिकन मीट बना रही है चिकन। तो अब लंच में मैं बना रही हूँ बोनलेस चिकन। इसको मैं बोनलेस चिकन क्यों बोल रही हूँ मैं बोलूँगी जो भी कहानी है। तो बचपन में क्या होता था, जब भी खाने का मन करता था चिकन खाने का, तो हम लोग के घर में चिकन खाना तब हम लोग खा नहीं पाते थे हम लोग। मेन बात यह है कि मेरे मम्मी पापा कोई भी चिकन नहीं खाते, तो इसलिए मम्मी जबकि खाती नहीं है तो बनाती भी नहीं थी। तो इसलिए क्या होता था कि जब भी चिकन खाने का हम लोग का मन करता था तो मम्मी ऐसे ही सोयाबीन बना के दे देती थी, और वही होता था कि हम लोग ये खुशी खुशी खा लेते थे कि चलो हम लोग बोनलेस चिकन खा रहे हैं। तो यही होता था हम लोग का बोनलेस चिकन। और फिर जब मतलब कॉलेज पढ़ने लगी, बाहर रहने लगी कॉलेज पढ़ने के लिए, तब तो खैर खुद से बना के खा सकती थी, तो खाना शुरू भी की थी और खाती भी थी। लेकिन क्या हुआ, फिर से 4-5 साल पहले से मेरा मतलब ऐसा पता नहीं अचानक से ऐसे खाने के लिए मन नहीं करने लगा। वही कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियोस में देखा, कुछ मतलब वही एनर्जी रिलेटेड कुछ बातें, थोड़ा स्पिरिचुअल है ये रीज़न। तो खाना बंद कर दिया और तब से मैं नहीं खा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बिना मसाले वाला बोनलेस चिकन बन के रेडी हो गया है। अब मैं लंच कर। तो यहाँ पे मिंत्रा का पार्सल आया है, देखती हूँ क्या है इसमें। मुझे लगता है टी-शर्ट होना चाहिए। शाम को मैं फ़ैन लेने के लिए निकली थी क्योंकि मंदिर में उस टाइम पे पूजा हो रहा था तो आज मैंने अंदर जाके पूजा कर ली। फैन मिल गया, जैसा तैसा ठीक करने के आगे ना फिर जस्ट में आई हूँ, इतना गर्मी लग गया है। और ये सब्ज़ी लाई हूँ थोड़ा सा, इसमें कद्दू है और ये मीठा करेला है और थोड़ा सा भिंडी। अकेले होना तो बहुत कम लाना पड़ता है। और थैंक गॉड आज फाइनली मुझे मेरा फैन मिल गया। आज से मैं सुकून से सो पाऊँगी कम से कम। पूरा अंदर का जो मोटर वाला हिस्सा है ना, उसको पूरा चेंज करना पड़ा। अब हो जाएगा ये ठीक करवा के अब इसको लगाना पड़ेगा। हो गया, अब इसको फिट करते हैं। नहीं तो मतलब मेरा इस रूम में रहना ही इम्पॉसिबल जैसा हो रहा है, इतना गर्मी है, फैन तो चलता ही नहीं है। तो इसको अब फिट करती हूँ। हे भगवान, बस ये इस बार कुछ दिन क्या मतलब ठीक हो जाए, बस ये चलता रहे। बहुत झेली हूँ मैं, बहुत झेलना पड़ा मुझे इसकी वजह से। लोगों को लगता है कि अकेले रहना बहुत मतलब मज़ेदार लाइफ होता है, लेकिन जो रहते हैं उन्हीं लोगों को पता होता है। हर एक छोटी से चीज़ों का खुद से ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे ये जेंडर वयस्कर वाला मैं बात नहीं कर रही हूँ, फिर भी एक लड़की के लिए थोड़ा ज़्यादा और हो जाता है। मैंने ऐसी लड़कियाँ देखी है जिसको एक इलेक्ट्रिक बल्ब तक लगाना नहीं आता है। ऐसे में हम लोग को ये सब भी करना पड़ रहा है। फ़ैन को फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे डिनर बनाने के लिए आ गई थी, और डिनर में मैं वही बना रही हूँ जो सब्ज़ी लेके आई थी। तो रात के बज गए 9:30 और मेरा डिनर हो गया मतलब रेडी हो गया। खाई नहीं हूँ, अभी भी खाऊंगी। तो उससे पहले मुझे मैं सोच रही हूँ कि कुछ क्लिप्स का मतलब वो एडिट कर दूँ ब्लॉग के लिए। तो उसी के लिए मैं बैठी हूँ लैपटॉप के सामने।
देखते हैं, पहले ये कर लेते हैं, फिर उसके बाद खाना खाऊंगी, क्योंकि अभी तक मतलब कुकर खुला नहीं है, तो इसलिए वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ब्लॉग एडिट करने के लिए लैपटॉप निकाल ली थी। ये बन गया मेरा डिनर, बन गया मतलब ये सब्ज़ी जो अभी बनाई थी। तो यहाँ पे मैंने जो कद्दू लाई थी वो बना ली थी। मुझे ये जो एकदम कद्दू होता है ना, जो मतलब नया नया निकलता ही है, उसको खाना मुझे बहुत पसंद है। बड़ा वाला भी पसंद है, लेकिन ये वाला ज़्यादा पसंद है। 12 बज रहा है और अभी मैं 2 घंटे का एक्सप्लोर करूँगी। 12 बजे से 2 बजे तक पढ़ूँगी, फिर 2 बजे सो जाऊँगी। खाना खाने के बाद मैं कुछ देर टहलने के लिए छत पे चली गई थी। छत पे मैं यही कुछ लगभग आधे घंटे तक मैं वही वॉक की, और फिर उसके बाद मैं काफ़ी थक भी गई थी सीढ़ी से जब नीचे उतर रही थी। तो अब मैं कुछ देर, वैसे तो 2 घंटे का मैंने टारगेट लिया है, 2 घंटे तक तो पढ़ूँगी। अगर देखती हूँ मन करता है तो थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं पढ़ने बैठ गई थी, और यहाँ पे मैं अभी भी मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है BNSS ख़त्म ही नहीं हो रहा है। मतलब ये देखना पड़ रहा है ना, हर एक सेक्शन में छोटा मोटा कुछ चेंजेस ले आया है। तो जिन लोगों को पता नहीं है कि BNSS क्या है, तो मैं बोल दे रही हूँ कि जो हम लोगों का पहले क्रिमिनल प्रोसीजर होता था, वो CRPC के तहत होता था। मतलब जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसको, ये तो हर किसी को पता ही होगा। तो अब CRPC को रिपील करके जो नया गवर्नमेंट है अभी का, तो नहीं मतलब इसके पहले का, क्योंकि ये वीडियो जब अपलोड होगा तब तक तो ये जो प्रीवियस गवर्नमेंट है वो तो डिसॉल्व हो चुका है। तो जो प्रीवियस गवर्नमेंट है तो वो उन्हीं लोगों ने क्योंकि CRPC को रिपील करके नया एक्ट ये किया है, एनेक्ट किए हैं, जिसको BNSS हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और इसका फुल नेम है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो उसी को मैं पढ़ रही हूँ, क्योंकि अब मुझे BNSS को CRPC से कंपेयर कर करके पढ़ना पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो देखते हैं, अब जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करना है, क्योंकि 1 जुलाई से ये लागू अगर हो जाता है तो सब प्रोसीजर इसके अकॉर्डिंग होगा, और आगे जो भी हम लोग एग्ज़ाम देंगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि इसी से क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए अगर ना भी आए तो टाइम से पहले ही, मतलब जब नोटिफिकेशन आता है उससे पहले ही इसको भी थोड़ा बहुत देख के रहना अच्छा रहेगा। नहीं तो एंड मौके पे मतलब वो एंजाइटी इशू हो जाएगा। तो इसीलिए मैं अभी वही पढ़ रही हूँ, और इसके बाद मुझे और 2 पढ़ना है। जो नया एक्ट आया है BNS, और वही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जो एविडेंस को जिसने रिप्लेस किया है। तो अब मैं पढ़ाई करूँगी कुछ देर तक। तो काफ़ी दिनों बाद मुझे इस फ़ैन को लगा के पढ़ने का मौका मिला, तो मैं सुकून से काफ़ी देर तक पढ़ती रही। तो अब मैं थक भी गई हूँ, तो इसीलिए यहीं पे इस ब्लॉग को भी समाप्त करते हैं, और मेरे आज का जो डेली रूटीन था वो उसको भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से एक नए ब्लॉग में एक नए दिन के साथ। तब तक के लिए सब खुश रहिए।
और अगर आप लोग मुझे थोड़ा सा भी सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और धन्यवाद कि आपने मेरा वीडियो देख के मुझे अपना प्रेशियस टाइम दिया।